पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर लगे कुछ गंभीर आरोप। एलिगेशन नंबर 1, इंटरनेशनलाइजिंग द कश्मीर इशू। प्रधानमंत्री जी जो फर्स्ट प्रधानमंत्री जी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसको यूएन में लेके चले गए, क्यों? एलिगेशन नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ 1/3 ऑफ कश्मीर। 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? क्या है नेहरू जी और कश्मीर का संबंध? क्यों कश्मीर की करंट सिचुएशन के लिए नेहरू जी को ब्लेम किया जाता है? चलिए ये सब समझते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले इंडिपेंडेंस से पहले की कश्मीर की सिचुएशन को समझते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एग्जिट करने का फैसला लिए, तब इंडिया में 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन प्रिंसली स्टेट्स में से कई स्टेट्स को यूनियन में मर्ज करवाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। उसी में से एक प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट था, जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता था। जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड था और जिसके रूलर महाराजा हरि सिंह थे, जो एक डोगरा हिंदू राजा थे। जब कश्मीर पर यह सवाल उठा कि कश्मीर किसका पार्ट बनेगा, इंडिया या पाकिस्तान में, तो महाराजा ने इंडिपेंडेंट रहना प्रेफर किया। उन्हें कांग्रेस और नेहरू जी से डिसलाइकिंग थी, तो इंडिया में जुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में जुड़ते तो हिंदू डायनेस्टी के फेट में प्रॉब्लम आ सकती थी। ऐसा इंडियन हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने अपनी बुक में कहा। लेकिन जब पाकिस्तान से आए थाउजेंड्स ऑफ आर्म्ड पठान्स एंटर जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, इसी के बाद महाराजा ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कंडीशनली इंडिया का पार्ट बन गए। 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने सोल्जर्स प्लेन श्रीनगर में भेजा to fight back the infiltration and restore peace in the valley। तो इस पूरे कश्मीर एपिसोड में जवाहरलाल नेहरू जी की क्या गलतियां थी जो वो ऑपोजिशन के हमेशा से ही टारगेट बने रहे? Alleged mistake number 1, 1948 में जब भारत जीत रहा था, तब सीज फायर की गलत घोषणा। इंडियन फोर्सेस और पठान ट्राइब्समैन के फुल स्केल वॉर ऑन था। लेकिन जब वॉर अपने एंड की ओर था, उसी समय 1948 में एक सीज फायर वॉज कॉल्ड इन। क्रिटिक्स ने ये सवाल उठाया है कि जब इंडियन फोर्स जीतने ही वाली थी, तो नेहरू ने ऐसा क्यों किया? जनरल करियप्पा, जो उस समय कमांडर इन चार्ज ऑफ द फाइटिंग थे, उनका कहना था कि अगर आर्मी को 3 वीक्स और मिलते तो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को फिर से जीत लेता। एलिगेड मिस्टेक नंबर 2, कश्मीर के इशू को यूएन के पास ले जाना। 1 जनवरी 1948 में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की एडवाइस पर इंडिया ने कश्मीर इशू को यूएन ले जाने का फैसला लिया। राजमोहन गांधी की बुक पटेल अ लाइफ के अकॉर्डिंग सरदार पटेल कश्मीर में इंडिया के कई स्टेप से नाखुश थे, जैसे प्लेबिसाइट का ऑफर, यूएन को इन्वॉल्व करना, सीज फायर का डिसीजन और महाराजा को हटाने का डिसीजन। और यूएन में पटेल के बहुत फियर्स सच भी साबित हुए, जब यूएन में ब्रिटेन ने अपने ट्रू कलर्स दिखाते हुए पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि ब्रिटिश के प्रेशर में ही आकर नेहरू ने कश्मीर इशू को यूएन ले जाने का फैसला लिया। पाकिस्तान का क्लेम है कि जब खुद नेहरू ने ही मैटर यूएन को रेफर किया है, इससे ये क्लियर है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हालांकि नेहरू जी ने इस गलती को सुधारने की कोशिश भी की। उन्होंने दावा किया कि हमारा कश्मीर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेफर करना एक एक्ट ऑफ फेथ था, क्योंकि हम वर्ल्ड गवर्नेंस और यूएन चार्टर में बिलीव करते हैं। लेकिन नेहरू जी का आदर्शवाद और यूएन पर मिसकैलकुलेटेड ट्रस्ट की वजह से इंडिया ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। नेहरू जी के ये डिसीजन सबको शॉक कर दिए थे, क्योंकि नेहरू जी कोई नवसिखिया नहीं थे। उनका पूरा जीवन ब्रिटिशर्स को समझने और उनके डीवियस वेज के अराउंड ही बीता था। श्योरली एक स्टेट्समैन के रूप में
उन्हें पता होना चाहिए था कि यूएन जैसी वर्ल्ड बॉडी एक स्नेक पिट हो सकता है और एक बार जब आप उनकी मर्जी में हो तो बहुत तरीके के पुल और प्रेशर हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी आइडियलिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत महंगा साबित हुआ। 1948 का सीज फायर और यूएन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टली नेहरू जी के पास अपने रीजंस होंगे। उन्हें इंटरनेशनल प्रेशर फेस करना पड़ा होगा, स्पेशली अमेरिका से, जिसको रेजिस्ट करना 1 साल पुराने देश के लिए बहुत टफ होगा। एक ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि सीज फायर लाइन के बियॉन्ड टेरेन और लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान के फेवर में था। वॉर के टाइम में हमेशा ही हाइट का एडवांटेज होता है। जो साइड हाइट में होता है वो इजीली दूसरे साइड को अटैक कर सकता है। एलिज्ड मिस्टेक नंबर 3, नेहरू ने खुद ही कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए यूएन की कंडीशन को एक्सेप्ट किया। दरअसल जब नेहरू जी कश्मीर इशू को यूएन लेकर गए तो यूएन ने वोट के थ्रू इस इशू को रिजॉल्व करने का सजेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले पाकिस्तान को कश्मीर ऑक्युपाइड एरिया को खाली करना होगा और उसके बाद वहां के लोगों के वोट्स के अकॉर्डिंग ये तय किया जाएगा कि कश्मीर किसका पार्ट बनेगा, इंडिया का कि पाकिस्तान का। नेहरू जी ने इस सजेशन को एक्सेप्ट किया तो सवाल ये उठता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने खुद जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बताया तो नेहरू जी ने ये कंडीशन क्यों एक्सेप्ट की? जब किसी और प्रिंसली स्टेट्स के साथ कोई कंडीशन फॉलो नहीं की गई तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों कंडीशन लगाई गई? खैर, पाकिस्तान ने कभी यूएन की शर्तों को पूरा ही नहीं किया, इसलिए वोट कभी हुआ ही नहीं। एलिज्ड मिस्टेक नंबर 4, आर्टिकल 370 का इंडियन यूनियन में मर्जर उस प्रकार से नहीं किया गया जिस प्रकार से अन्य सभी प्रिंसली स्टेट्स का किया गया। 1947 में जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन हुआ, लेकिन 1949 में आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। ये कैसे जस्टिफाइड था? ट्रुथ इज आर्टिकल 370 को एक टेम्पररी और ट्रांजिशनल फीचर बनाया गया था, लेकिन कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद इसे परमानेंट मान लिया गया। क्या ये नेहरू जी, जो कश्मीर के एक्सेशन की 17 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर को पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट बनाया जाए? लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया को 2019 तक वेट करना पड़ा, जब करंट गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर को फुल फ्लेज्ड तरीके से इंडिया का पार्ट बनाया। लेकिन रियलिटी इससे बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। पीछे मुड़कर हिस्ट्री के लीडर्स के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। जैसे कश्मीर इशू में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्वेश्चन करना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को लीड किया तो उनके चैलेंजेस भी इनॉर्मस रहे होंगे। हो सकता है कि उनकी चॉइसेस को उनके उस समय के यूनिक सर्कमस्टांसेस ने शेप किया हो। हालांकि उनकी कई डिसीजंस आज फ्लॉड अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस पर कभी डाउट नहीं किया जा सकता। जय हिंद।